नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डीएनपी स्पोर्ट्स पर और मैं हूं आपके साथ रीच रॉय। आईपीएल 2025 का 22वां मुकाबला खेला जाएगा दो किंग्स के बीच में, चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच में। ये मुकाबला खेला जाएगा पंजाब किंग्स की सरजमी चंडीगढ़ पे महाराज यदवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। इस मुकाबले को लेकर इस वीडियो में आज जानेंगे फैंटेसी टीम के बारे में। आपको 4 फैंटेसी टीम बताएंगे जिसमें आपको पता चलेगा वो कि कौन से 11 खिलाड़ी आपको रखने हैं अलग अलग टीम में जो आपको माला माल कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले जानेंगे तमाम जानकारियों के बारे में, इस फैंटेसी टीम से रिलेटेड तमाम जानकारियों के बारे में। इन सारी जानकारियों के बाद ही आपको पता चलेगा कि हमने वो खिलाड़ी क्यों चुने हैं। इसी के साथ अब जानते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में। पंजाब किंग्स को लीड कर रहे हैं श्रेयस अय्यर और चेन्नई सुपर किंग्स के इस वक्त कप्तान है ऋतुराज गायकवाड़। आईपीएल 2025 में अब तक सीएसके ने 4 मुकाबले खेल लिए हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक मुकाबला अपने नाम किया है। वहीं बात करें पंजाब किंग्स की तो पंजाब किंग्स ने अभी तक 3 मुकाबले खेले हैं और 2 मुकाबले में जीत कर आ रही है। आखिरी मुकाबला पंजाब किंग्स ने गवा दिया था और पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था मुंबई इंडियंस के खिलाफ, और पंजाब किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ आखिरी मुकाबला गवा दिया था। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि आईपीएल 2025 में पंजाब किंग्स काफी ज्यादा आगे चल रही है। इसी के साथ अब बात करते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में। तो महाराज यलवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच ये कहती है कि ये पिच बैलेंस्ड है, यानी बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों को बराबरी से मौका मिलता है। नई गेंद से तेज गेंदबाजों को स्विंग और उछाल मिल सकती है, खासकर पहले 4 से 5 ओवर में, मतलब पावर प्ले ओवर में आपको यहाँ पर स्पिनर्स नहीं लेकिन तेज गेंदबाजी फायदे में दिख सकती है। जैसे जैसे पिच पुरानी होती है बल्लेबाजों को स्ट्रोक खेलने में आसानी होती है। फिर स्पिनर्स की अगर बात की जाए तो स्पिनर्स को यहाँ ज्यादा टर्न नहीं मिलता, लेकिन वो मैच के बीच में किफायती साबित हो सकते हैं। मतलब स्पिनर्स को ज्यादा फायदा नहीं है, लेकिन मैच के बीच में मतलब मिडल ऑर्डर्स में ओवर्स में आपको स्पिनर्स फायदे में दिख सकते हैं। मतलब बल्लेबाजी फायदे में है, तेज गेंदबाजी फायदे में है, लेकिन स्पिनर्स ज्यादा फायदे में नहीं है, थोड़ा सा फायदे में है। अगर टॉस की बात की जाए तो टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती है ताकि लक्ष्य का पीछा करते समय ओस का फायदा उठा सके। मतलब अगर जो टीम टॉस जीतती है वो गेंदबाजी करे तो उसे फायदा हो सकता है और काफी ज्यादा हद तक वो इस मुकाबले को भी अपने नाम कर सकती है। औसत स्कोर की अगर बात की जाए तो इस मैदान पर 170 से 180 का स्कोर एक चुनौतीपूर्ण टोटल साबित हो सकता है, एक चैलेंजिंग हो सकता है। मतलब 170 से 180 जो टीम पहले बनाती है तो वो चैलेंज कर सकती है। मतलब लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। इस वक्त आईपीएल में 20 ओवर के खेल में 170 से 180 कोई बड़ा स्कोर नहीं होता और बहुत ही आसानी से इसे दूसरी टीम डिफेंड करने में सफल हो सकती है। अब इसके बाद जानेंगे मौसम का मिजाज कैसा है चंडीगढ़ में। तो आईपीएल 2025 के मैच नंबर 22 के लिए मौसम विभाग ने चंडीगढ़ का मौसम मैच के लिए अनुकूल रहने का अनुमान जताया है। मैक्सिमम यहाँ पर 38 डिग्री रहने वाला है तो वही मिनिमम 21 डिग्री टेम्परेचर जाएगा, और मौसम विभाग ने इस मैच के लिए 5% बारिश की चेतावनी भी जारी की है। मतलब 5% को ज्यादा बड़ी चेतावनी नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि दोनों किंग्स के बीच जो ये मुकाबला हो रहा है उसे हम देखेंगे, पूरा देखेंगे, और ओवर की कटौती भी बहुत कम होगी या नहीं के मुकाबले ही होगी। अब यहाँ बात की जाए 34% ह्यूमिडिटी भी है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा खिलाड़ियों को, लेकिन खेल पर इसका असर आपको दिखाई नहीं देगा। अब बात करेंगे हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के बारे में। जब जब चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स आमने सामने आई है तब तब क्या हाल रहा है। मतलब 30 मुकाबले दोनों ही टीमों ने खेले हैं, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स ने 16 तो पंजाब किंग्स ने 14 मुकाबलों को अपने नाम किया है। दोनों की टीम मतलब ऋतुराज गायकवाड़ की टीम और श्रेयस अय्यर की टीम, आईपीएल में हर बार टीमें चेंज होती है लेकिन ये मेंटली आपको अफेक्ट करता है कि मतलब चेन्नई सुपर किंग्स ने 2 मुकाबले ज्यादा जीते हैं और पंजाब किंग्स ने 2 मुकाबले कम जीते हैं। अगर यहाँ चेन्नई सुपर किंग्स इस मुकाबले को अपने नाम करने में सफल रहती है तो वो डिफरेंस बढ़ाएगी और 17 पर पहुंच जाएगी, लेकिन अगर पंजाब किंग्स जीतती है तो यहाँ डिफरेंस कम होगा और 15 पर
पंजाब किंग्स पहुंच जाएगी। तो ये है हेड टू हेड रिकॉर्ड्स। 30 मुकाबले खेले हैं जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स ने 16 तो पंजाब किंग्स ने 14 मुकाबलों को अपने नाम किया है। अब बात करें पॉसिबल प्लेइंग 11 की, तो पंजाब किंग्स की पॉसिबल प्लेइंग 11 में आपको प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या पहले नजर आएंगे। तीसरे नंबर पर कप्तान होंगे, फिर मार्कस स्टोइनिस है, ग्लेन मैक्सवेल है, शशांक सिंह है, निहाल वधेरा, मार्को जॉनसन, हरप्रीत ब्रार, अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल। स्टार प्लेयर्स की अगर बात की जाए तो ये जो स्टार्टिंग में आपको 3 दिख रहे हैं, श्रेयस अय्यर, प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह, ये तीनों ही काफी किफायती साबित हो रहे हैं इस वक्त। अगर गेंदबाजी टॉप ऑर्डर की बात की जाए तो तीनों ही बहुत अपना दबदबा दिखाकर चल रहे हैं। श्रेयस अय्यर का बल्ला आखिरी मैच में नहीं चला था, लेकिन श्रेयस अय्यर लगातार रन्स बरसा रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको इसका फायदा फैंटेसी में भी नजर आने वाला है। और यहाँ पर बात की जाए गेंदबाजी की तो युजवेंद्र चहल बहुत बढ़िया स्टार प्लेयर इस वक्त कहा जा सकता है। युजवेंद्र चहल पंजाब किंग्स को लेकर चल रहे हैं, ये तक कहा जा सकता है। अब बात करेंगे सीएसके की पॉसिबल प्लेइंग 11 पर, तो आपको यहाँ पर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन रविंद्र ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। फिर तीसरे नंबर पर होंगे राहुल त्रिपाठी, शिवम दुबे, दीपक हुड्डा, रविंद्र जडेजा, महेंद्र सिंह धोनी, सैम करन, आर अश्विन, नूर अहमद और मथीशा पथिराना। स्टार प्लेयर की अगर बात की जाए तो हम ऋतुराज गायकवाड़ को बोल सकते हैं, रचिन रविंद्र को बोल सकते हैं। हालांकि इनका बल्ला भी चला नहीं है, न्यूजीलैंड के लिए बहुत ज्यादा चलता है इनका बल्ला, लेकिन हाल फिलहाल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए कुछ कमाल करता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं रचिन रविंद्र से कि उनका जब बल्ला चलेगा तो फिर वो रुकने वाला नहीं है, शतकीय पारी जरूर आएगी उनके बल्ले से। फिर अगर महेंद्र सिंह धोनी की बात की जाए तो हम इन्हें भी स्टार प्लेयर कह सकते हैं। गेंद बहुत ज्यादा लेते हैं वो, गेंद लेने के बाद रन्स भी बनाते हैं। महेंद्र सिंह धोनी का स्ट्राइक रेट 100 के क्रॉस तो रहता है, लेकिन वो तब आता है जब पता चल जाता है कि गेम खत्म होने वाला है। मतलब ऐसा ही कुछ है कि महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला तब चलता है जब पता है कि सीएसके या तो हार रही है या तो सीएसके जीत रही है। मतलब जीत दिलाने में या हार हरवाने में इनका कोई हाथ नहीं होता। अब सीधा आते हैं फैंटेसी पर, बात करेंगे अपने पहले फैंटेसी 11 पर। तो यहाँ हमने विकेट कीपर के तौर पर रखा है डीवन कॉनवे को और प्रभसिमरन सिंह को। फिर बैटर्स में आपको नजर आएंगे ऋतुराज गायकवाड़, श्रेयस अय्यर, शिवम दुबे और प्रियांश आर्या। ऑलराउंडर्स में है ग्लेन मैक्सवेल, रविंद्र जडेजा और बॉलर्स में है अर्शदीप सिंह, नूर अहमद और खलील अहमद। यहाँ हमने कप्तान बना दिया है श्रेयस अय्यर को और वाइस कैप्टन है ऋतुराज गायकवाड़। दोनों ही टीम के कैप्टन श्रेयस अय्यर पंजाब किंग्स को लीड कर रहे हैं और ऋतुराज गायकवाड़ सीएसके को लीड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने इन दोनों खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है। श्रेयस अय्यर का बल्ला लगातार चल रहा है और बहुत कम होता है कि श्रेयस अय्यर कुछ कमाल ना दिखाए किसी मैच में, बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा कम। तो श्रेयस अय्यर पिछले मैच में नहीं चले हैं, लेकिन इस मैच में बहुत ज्यादा चल सकते हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं तो इनसे शतकीय पारी की उम्मीद भी की जा सकती है। तो इसलिए हमने श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया है और ऋतुराज गायकवाड़ यहाँ वाइस कैप्टन है। बाकी बैटर्स को देखेंगे तो शिवम दुबे है, प्रियांश आर्या है और ऑलराउंडर्स में ग्लेन मैक्सवेल विकेट भी निकालेंगे और रन्स भी बरसाएंगे और रविंद्र जडेजा सेम टू सेम, मतलब विकेट्स भी निकालने में कमाल है और रन्स बरसाने में तो क्या ही कहा जाए। बॉलर्स में अर्शदीप सिंह, नूर अहमद और खलील अहमद। नूर अहमद की तो मतलब इस वक्त आईपीएल 2025 में टॉप पे चल रहे हैं नूर अहमद, अगर बॉलिंग की बात की जाए। अब दूसरे फैंटेसी पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं। विकेट कीपर्स में हमने सिर्फ एक विकेट कीपर को यहाँ रखा है, डीवन कॉनवे को। फिर बैटर्स में है ऋतुराज गायकवाड़, श्रेयस अय्यर, रचिन रविंद्र और वधेरा। यहाँ हमने कप्तान बना दिया श्रेयस अय्यर को, क्योंकि श्रेयस अय्यर को ना लेकर चलना बहुत बड़ी गलती हो सकती है पंजाब किंग्स के खिलाफ। जब पंजाब किंग्स के लिए श्रेयस अय्यर खेलते हैं तो उनका बल्ला बहुत चलता है। सिर्फ पंजाब किंग्स की बात नहीं करूंगी मैं, भारत के लिए भी उनका बल्ला बहुत चलता है, तो श्रेयस अय्यर को तो पकड़ कर रखना ही पड़ेगा। फिर यहाँ आ जाएंगे रचिन रविंद्र, सीएसके के लिए ओपनिंग करेंगे और ओपनिंग में उनका कमाल हमें देखने को अब तक तो नहीं मिला, लेकिन मिलने वाला है, बहुत जल्द मिलने वाला है। और यही पंजाब किंग्स वर्सेस सीएसके में वो हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि हाल फिलहाल में सीएसके जीत कर नहीं आ रही है, 3 मुकाबले बैक टू बैक हारे हैं। तो चौथा मुकाबला
इनके भरोसे जीता जा सकता है, जिसे हमने इस वक्त वाइस कैप्टन बनाया हुआ है। आप चाहे तो इन्हें कप्तान भी बना सकते हैं और यहाँ वाइस कैप्टन श्रेयस अय्यर को कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि सीएसके ये मुकाबला जीत जाए। मैं अगर प्रिडिक्शन की मैं बात करूं तो सीएसके मुकाबला जीत सकती है, लेकिन ये आपको ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा कि ये चंडीगढ़ में खेला जाएगा और पंजाब की सरजमी पर ये मुकाबला खेला जा रहा है। ऑलराउंडर्स में ग्लेन मैक्सवेल, रविंद्र जडेजा, दोनों पर फिर से भरोसा जताया गया है। बॉलर्स में यहाँ मथीशा पथिराना है, नूर अहमद है, युजवेंद्र चहल है और अर्शदीप सिंह है। चारों के चारों कमाल दिखाने वाले हैं फॉर श्योर। अब हम तीसरे फैंटेसी 11 की बात करते हैं। विकेट कीपर पर हमने दोबारा डीवन कॉनवे को तो बिल्कुल भूलना नहीं है, प्रभसिमरन सिंह को एक बार हम दोबारा लेकर आ गए हैं। यहाँ हमने कप्तान बना दिया है डीवन कॉनवे को। फिर बैटर्स की बात की जाए तो ऋतुराज गायकवाड़, श्रेयस अय्यर, सचिन रविंद्र। ऑलराउंडर्स में ग्लेन मैक्सवेल है, रविंद्र जडेजा है, मार्कस स्टोइनिस है और बॉलर्स में अर्शदीप सिंह, नूर अहमद, खलील अहमद। ये दोनों खिलाड़ी को तो पकड़ कर रख लो आप कि नूर अहमद, खलील अहमद तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। हमने यहाँ कप्तान और वाइस कैप्टन नहीं बनाया है, क्योंकि विकेट जब ये विकेट लेंगे तभी आपको पॉइंट्स मिलेंगे। और जितना हम देख रहे हैं अभी आईपीएल 2025 में हमने 18-19 मुकाबले देख लिए हैं और देखा है कि इतने सारे विकेट्स निकल कर नहीं आ रहे हैं, तो हमने इसीलिए यहाँ पर कप्तान या वाइस कैप्टन किसी बॉलर को नहीं बनाया है, क्योंकि विकेट्स ऐसा नहीं हो रहा है कि 10 के 10 विकेट गिर जाए। होता है जब 5 विकेट गिर रहे होते हैं, पूरी टीम में 5 बंदा आउट हो गया है, 4 बंदा आउट हो गया है, 6 भी हमें काफी कम देखने को मिला है आईपीएल 2025 में। इस वक्त वाइस कैप्टन श्रेयस अय्यर रहेंगे और कप्तान डीवन कॉनवे। श्रेयस अय्यर को कभी हम वाइस कैप्टन बना रहे हैं, कभी हम कैप्टन बना रहे हैं, और आप इससे पहचान सकते हैं कि हमें कितना ज्यादा भरोसा है श्रेयस अय्यर पर। सिर्फ हमें नहीं, मैं ये भी जानती हूँ कि आपको भी उतना ही भरोसा होगा श्रेयस अय्यर पर। उनका बल्ला नहीं रुकता, कभी नहीं रुकता, बस चलने के लिए है वो। अब हम आखिरी फैंटेसी 11 पर नजर डालने वाले हैं, कप्तान। पहले हम बात करेंगे विकेट कीपर की, तो डीवन कॉनवे को हमने चारों में रखा है। अगर हमने किसी भी फैंटेसी में इन्हें कप्तान बनाया है तो कुछ तो क्वालिटी है इनमें, बहुत ज्यादा क्वालिटी है, कुछ भी नहीं बोला जा सकता। और अगर क्वालिटी है तो ये आपको नजर आएंगे ही। हाँ, आपको कितनी फैंटेसी 11 में कप्तान के रूप में नजर नहीं आएंगे, वाइस कैप्टन के रूप में नजर नहीं आएंगे, लेकिन खिलाड़ी के रूप में आपको हमेशा नजर आएंगे, पॉइंट्स भरपूर दिलाएंगे। बैटर्स में ऋतुराज गायकवाड़ है, श्रेयस अय्यर है, वधेरा है और शशांक सिंह है। श्रेयस अय्यर को फिर हमने कप्तान बना दिया है और वधेरा को हमने रखा है वाइस कैप्टन। श्रेयस अय्यर को तो तीनों में आप ये आखिरी फैंटेसी 11 है और आपको चारों में एक बार आपको वाइस कैप्टन वो दिखे हैं, जिसमें और एक में मैंने आपको बताया है कि उसे आप वाइस कैप्टन रख सकते हैं। तो श्रेयस अय्यर हमेशा आपको एक बड़ी पोजीशन में नजर आएंगे, क्योंकि अगर वो कैप्टन रहेंगे तो जो भी आपके पॉइंट्स होंगे, मान लीजिए अगर आपके पॉइंट्स 110 होते हैं तो वो इंटू 2 हो जाएंगे एज कैप्टन, तो फिर 220 पॉइंट्स। वहीं अगर वाइस कैप्टन की बात की जाए तो जो जैसे आप मान लीजिए कि 100 पॉइंट्स वो बनाते हैं वाइस कैप्टन, तो इंटू 1.5 आपको पॉइंट्स आपके बढ़ जाएंगे। फिर ऑलराउंडर्स में ग्लेन मैक्सवेल, रविंद्र जडेजा लगातार नजर आ रहे हैं। बॉलर्स में अर्शदीप सिंह, नूर अहमद, यशस्वी जायसवाल और खलील अहमद। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि हम बॉलर्स में किसी को कप्तान या वाइस कैप्टन नहीं बना रहे हैं। इसका सिर्फ रीजन है क्योंकि विकेट्स ज्यादा नहीं गिरते। 20 ओवर के खेल में विकेट या तो फिर बहुत जल्दी गिरेंगे या तो फिर गिरेंगे, तो यही चलता है और यही हम मान के चल रहे हैं कि विकेट्स नहीं गिरने वाले हैं। आईपीएल 2025 में हमने इतना नहीं देखा है, हमने ज्यादा से ज्यादा देखा है कि 5 विकेट गिरे हैं, ज्यादा से ज्यादा देखा है 4 विकेट गिरे हैं, 6 विकेट गिरे हैं, तो पॉइंट्स ज्यादा नहीं मिल पाएंगे। इसीलिए बॉलर्स में कप्तान या वाइस कैप्टन नहीं बनाया गया और रन्स बरसते हैं, इसीलिए आपको बैटर्स में ही कैप्टन नजर आ रहे होंगे, वाइस कैप्टन नजर आ रहे होंगे। विकेट कीपर में आपको कैप्टन वाइस कैप्टन नजर आ रहे होंगे, क्योंकि वो भी बल्लेबाजी करते हैं। तो ये है वो चारों टीमें जो हमने आपके सामने पेश कर दी है। चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच ये मुकाबला खेला जा रहा है, चंडीगढ़ में खेला जाना है। तो आपको क्या लगता है कौन सी टीम इस मुकाबले को अपने नाम करने में सफल रहेगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही ये बताएं कि ये जो चारों फैंटेसी टीम मैंने आपको दिखाई, इसमें से आपको कौन सी टीम सबसे ज्यादा पसंद आई है, और ऐसा कोई खिलाड़ी जो यहाँ आपको मिसिंग लग रहा है वो भी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें।